आज हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट करेंगे और रीजनिंग सब्जेक्ट में टॉपिक एक नया टॉपिक होगा। हम लोग का टॉपिक है ब्लड रिलेशनशिप, या इसी को कहते हैं किनशिप, या इसी को कहते हैं नातेदारी। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, नातेदारी, ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध। ब्लड मतलब होता है रक्त, तो रक्त का संबंध, दैट मीन्स रक्त संबंध। इस रक्त संबंध को हम लोग ब्लड रिलेशन कह रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टॉपिक से भी एक प्रश्न एग्जाम में आना ही आना है। एक प्रश्न इस टॉपिक से भी एग्जाम में आएगा, और एक बहुत बढ़िया ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिएगा, बहुत आराम से आप इस प्रश्न को, जो रक्त संबंध पर आधारित है, जो ब्लड रिलेशन टॉपिक के अंतर्गत है, इसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझकर बना पाइएगा। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये है क्या और इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, ब्लड रिलेशनशिप शॉर्ट में लिख दिए टॉपिक BR। इसमें एक्चुअली करना क्या है, यह दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह दो प्रकार का होगा, टाइप A और टाइप B। ये दो प्रश्न में क्या करना है आपको, फर्स्ट जो आपसे पूछा जा रहा है वह रहेगा चित्र को दिखाकर, चित्र को दिखाकर, चित्र को दिखाकर। अब कैसे रहेगा उसको हम लोग दिखाएंगे। एक पोर्ट्रेट रहेगा, चित्र, चित्र को दिखाकर और बनाना रहता है क्वेश्चन को। और दूसरा जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा कि हो सकता है रिलेशन को अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ABCD लेटर में कुछ भी एज्यूम करके मान कर लिख दे। क्लियर? तो उसे घबराना नहीं है। ये दोनों प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, दोनों प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं कि अगर ये ब्लड रिलेशनशिप का कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी टाइप का है, किसी भी प्रकार का है, तो आखिर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे। तो वेरी सिंपल तरीके से हम लोग चलेंगे। और देखिए, आपको क्या करना है, माइंड में एक चीज सेट करना है, जनरेशन। क्या सेट करना है? जनरेशन। जनरेशन बोलते हैं ना कि हम लोग अभी इस जनरेशन के हैं, हमारे पिताजी हमसे ऊपर के जनरेशन के हैं, हमारे दादाजी हमसे एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन और ऊपर हैं, यानी पहले आप हैं, आपकी बहन है, उसके बाद पापा हैं, उधर मम्मी हैं, उसके बाद वाले जनरेशन में दादा दादी हैं। तो इसको हम लोग जनरेशन कह रहे हैं। जनरेशन मतलब अभी आप जिस जनरेशन में हैं, जब आपके बच्चे होंगे तो नीचे वाले जनरेशन में चले जाएंगे, आपके नीचे। ऑब्वियसली आपसे नीचे ही रहेंगे वो, और जब उनके बच्चे होंगे तो वो एक स्टेप और नीचे चले जाएंगे, उनका एक जनरेशन और नीचा हो जाएगा। क्लियर? तो जनरेशन में क्या करना है, हम लोग को लैडर फॉर्म में करना है, सीढ़ी फॉर्म में चलना है। तो अब इसको एक चार्ट के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से समझिएगा। इसको आप मेरे द्वारा विकसित किया गया ट्रिक है, और बहुत ही कारगर ट्रिक है, धवंस ट्रिक। ये धवंस ट्रिक है, यह मेरा अपना बनाया हुआ ट्रिक है। इस ट्रिक से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ब्लड रिलेशन का एक भी प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा,
नातेदारी का प्रश्न गलत नहीं होगा, और नातेदारी से एक प्रश्न, वन क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही आता है। कभी कभी दो दो प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, 2 क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है। दैट्स क्लियर। तो लेट अस सी दिस। अब हम लोग देखते हैं इसको, समझिएगा इसको कैसे हो रहा है। यहां पर आप एक जनरेशन उठाइए। एक जनरेशन का मतलब हो रहा है अपने आप को आप मान लीजिए। देखिए यहां पर हम तिरछा लाइन से ले रहे हैं, इसको हम लोग वर्तमान जनरेशन ले रहे हैं। वर्तमान जनरेशन का मतलब क्या हो रहा है? प्रेजेंट जनरेशन। इसे हम लोग प्रेजेंट जनरेशन मान रहे हैं। जैसे आप अभी जिस जनरेशन में हैं, मैं अभी जिस जनरेशन में हूं, तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक जनरेशन मान लिए, वर्तमान जनरेशन। तो यह जो लाइन खींचे हैं हम लोग, इसके लिए आप लिखिए प्रेजेंट जनरेशन यानी वर्तमान जनरेशन। दैट्स क्लियर। यह लाइन क्या है हमारा? वर्तमान, वर्तमान पीढ़ी। जनरेशन का मतलब क्या हुआ? पीढ़ी, यानी वर्तमान पीढ़ी है। जनरेशन का मतलब क्या हो रहा है? पीढ़ी, और प्रेजेंट माने वर्तमान। तो प्रेजेंट जनरेशन का मतलब क्या हो रहा है? वर्तमान पीढ़ी। तो इसको प्रेजेंट जनरेशन यानी वर्तमान पीढ़ी को हम लोग को रखना है एक ऑर्डर पर। वर्तमान पीढ़ी क्या है? जैसे अभी आप हैं, अपने आप को मान लीजिए, आप कहां पर हैं? तो आप वर्तमान पीढ़ी पर हैं, प्रेजेंट में हैं। क्लियर। अब आपके साथ साथ आपका भाई, मान लीजिए आपका भाई होगा, तो भाई कहां रहेगा? वर्तमान पीढ़ी में ही रहेगा। या तो 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल आपसे छोटा होगा या आपसे बड़ा होगा। आपकी बहन कहां होगी? इसी जनरेशन में होगी, आप ही के साथ होगी, 2, 4, 5 साल आगे पीछे होगी। तो एक वर्तमान जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी आप लोग बना लिए। और वर्तमान पीढ़ी में अगर हम बात करें तो कौन कौन बैठेगा? तो यहां पर अपने आप को रखना है, सेल्फ। सेल्फ मतलब अपना, अपने आप को। यहां पर अपने आप लिखते जाएंगे ट्रिक को, अपने आप को रखना है, यानी आप खुद हैं। आप या तो मेल हैं या फीमेल हैं, लड़का है तब भी आप यहीं पर हैं, लड़की है तब भी आप यहीं पर हैं। इसके बाद आपका भाई, अगर भाई को बैठाना होगा तो कहां बैठाएंगे? इसी रो में बैठाएंगे, वर्तमान वाला रो में ही भाई को बैठाना है, ब्रदर को बैठाना है। उसके बाद बहन, अगर बहन आएगी तो कहां बैठेगी? बहन भी इसी जनरेशन में रहेगी। अब बहन चाहे कोई बहन हो, अपनी बहन हो या चाचा की बेटी हो, चचेरी बहन हो, या मामा की बेटी हो, ममेरी बहन हो, या फूफा फुआ की बेटी हो, फुफेरी बहन हो। कोई बहन अगर है, चाहे किसी भी प्रकार की बहन हो, तो वह इसी जनरेशन में बैठेगी, इसी जनरेशन में रहेगी। वर्तमान जनरेशन में ही उसको रखना है। उसको आप लोग को प्रेजेंट जनरेशन में ही अपने आप को रखना है। और जैसे ही प्रेजेंट जनरेशन में आप रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वर्तमान जनरेशन आप लोग समझ गए, अच्छे तरीके से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वर्तमान जनरेशन क्या है, प्रेजेंट जनरेशन क्या है। बस एक ट्रिक दे रहे हैं, एक ट्रिक से 90% समस्या का समाधान, और दूसरा ट्रिक से बाकी जो 10% बचेगा, उस 10% की समस्या का भी समाधान। बस क्वेश्चन निकालेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यानी मैक्सिमम 2 क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत वेल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने लगेंगे। अब देखिएगा, ये तो हो गया अपना प्रेजेंट जनरेशन। अब इसके ऊपर एक जनरेशन आपको क्या करना है? एक जनरेशन आपको ऊपर चलना है। तो बोलिएगा सर एक जनरेशन ऊपर चलेंगे, तो जब एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो कौन कौन बैठेगा यहां पर? बोलिए यहां पापा, अगर यहां पिताजी को बैठाना होगा, पिता को,
फादर को, तो बोलिएगा यस सर। पिताजी को बैठाएंगे, माँ को रखना होगा, माँ भी यहीं रहेगी, ठीक है। फूफा फुआ को रखना होगा, तो फूफा फुआ भी यहीं पर रहेंगी, फुआ यहीं रहेंगी, फूफा भी यहीं रहेंगे, ठीक है। नाना नानी को रखना होगा, तब नाना नानी एक जनरेशन ऊपर निकल जाएंगे, राइट। तो यहां माँ पिता चाचा को रखना होगा, तब बोलिए कि इसी जनरेशन में चाचा को भी रखेंगे। कहां भेजेंगे चाचा को, है ना। पापा के भाई ही तो हैं, पापा के भाई ही तो हैं चाचा, तो कहां भेजेंगे, इसी जनरेशन में रह जाएगा, ठीक है। अब जरा सोचिए, एक जनरेशन नीचे आ जाएंगे, ऊपर तो देख लिए, अब नीचे आइए। एक जनरेशन अगर नीचे आएंगे तो आपका बेटा या आपकी बेटी हो रही है यहां पर, तो आपका अगर बेटा हुआ तो बेटा बेटा ही रहेगा, और बेटी रहेगी तो यहां पर बेटी लिख देंगे। तो निचला जनरेशन में कौन आएगी, या तो आपका बेटा रहेगा या आपकी बेटी रहेगी, और आपके ऊपर वाला जनरेशन में आप जिसके बेटा हैं, आप जिसके पुत्र हैं, वो रहेगा, ठीक है। अब यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक समझ गए, यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो नो सर कोई डाउट नहीं है। एक जनरेशन आप खुद हैं, वर्तमान जनरेशन। आपसे नीचे वाला जनरेशन में आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका बेटा या आपकी बेटी है, और आपके ऊपर वाले जनरेशन में जिन्होंने आपको इस धरती पर लाया, चाचा, पापा, माँ, लाने वाले तो मम्मी पापा ही हैं, बाकी लोग परिवेश दे रहे हैं, वातावरण दे रहे हैं, तो सबका कंट्रीब्यूशन फैमिली में कहीं ना कहीं है। तो वो जो है वो हमारे जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में चले जाएंगे। क्लियर, यहां तक बना लिया आप लोग। अब नेक्स्ट ट्रिक में देखिएगा, इसी में आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगेन उसी चार्ट को फिर से बना रहे हैं, जो नहीं लिखना उसको हटा दे रहे हैं। यह क्या था, वर्तमान पीढ़ी था, प्रेजेंट पीढ़ी था। इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर का पीढ़ी था चाचा का, पापा का, माँ का। नीचे की पीढ़ी क्या था, पुत्र का और पुत्री का। तो यहां तक इसको बनाकर हम लोग लॉक कर दिए, यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वर्तमान पीढ़ी को हम लोग देख लिए, प्रेजेंट पीढ़ी को देखे, एक पीढ़ी ऊपर देखे और एक जनरेशन नीचे देखे। अब हम लोग एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, और यह प्रेजेंट था, यहां प्रेजेंट लिख दिए। एक जनरेशन वन यहां लिख दिए, यहां भी जनरेशन वन ही लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक ऊपर का जनरेशन है, एक अप जनरेशन है और एक डाउन जनरेशन है। अब यहां से एक जनरेशन ऊपर चल रहे हैं, ठीक। तो आपके पापा के पापा हैं, यानी यहां पर कौन आ जाएंगे, दादा, दादाजी बैठे हैं। यहां कौन आ जाएगी, दादी बैठी है, दादी, दादा। यहां पर अगर मां की तरफ से चलेंगे तो नाना, नानी। क्लियर, इस तरीके से ये कहां पहुंच जाएंगे, तीसरा जनरेशन में पहुंच जाएंगे हम लोग। यहां पर जीवन की है, अगर इसको प्रेजेंट माने हैं तो इसको G2 कर देंगे, यानी जनरेशन 2। तो एक हो गया वर्तमान प्रेजेंट, एक हो गया जनरेशन 1, दूसरा हो गया जनरेशन 2। अब उसी तरीके से यहां भी हम लोग नीचे ले आएंगे, और नीचे में कौन बैठेगा, अगर अगर आपका पुत्र का पुत्र हुआ या पुत्री का पुत्री हुआ, पुत्री का पुत्री या पुत्री का पुत्र हुआ, यानी आपका बेटा या आपकी बेटी, फिर उसका बेटा या उसकी बेटी, तो कहां पहुंच जाएंगे, नाती पोता पर पहुंच जाएंगे, है ना। नाती पर पहुंच जाएंगे, पोती पर पहुंच जाएंगे, पोता पर पहुंच जाएंगे। क्लियर, यहां तक ये हो गया हमारा जनरेशन 2। एक जनरेशन 2 जो ऊपर में था, और एक जनरेशन 2 जो हमारा डाउन में जा रहा है, नीचे में जा रहा है। तो इस चार्ट को, इस डायग्राम को आप लोग प्लॉट कर लीजिए, और इस चार्ट को, इस डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे ही आपके माइंड में यह डायग्राम प्लॉट हो जाएगा, यह डायग्राम सेट हो जाएगा, देयर आफ्टर उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत आराम से क्वेश्चन बनने लगेगा।
तो यहां तक तो हो गया जनरेशन। आई होप कि इसको बना लिए होंगे आप लोग। राइट नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अब करना क्या है। अगर मान लीजिए यह आपका प्रेजेंट जनरेशन है, ठीक है, यह क्या था, प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि वर्तमान में आप खुद हैं, आपकी बहन है। अगर आप खुद हैं और आप मान लीजिए राम हैं, मान के चलते हैं, तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा, मेल। मेल के लिए सिंबल एम लिख सकते हैं। ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़े बड़े प्रश्न में आकर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में दिक्कत आने लगेगी। और अगर मान लीजिए आपकी एक बहन है सीता, तो यहां पर अगर नाम है सीता तो लिखा हुआ नहीं है कि बहन है, लेकिन नाम से हम लोग जान जाएंगे कि फीमेल है, महिला है, तो इसके बगल में शॉर्ट में फीमेल के लिए एफ कोडिंग कर देना है। दैट मीन्स कोई भी हो जनरेशन, चाहे कोई भी हो, इसके ऊपर वाले जनरेशन में अगर यहां पिता दिया हुआ है, फादर, पिता, ये अगर आपको पता चल गया कि पिता है तो कंफर्म है कि पिता मेल ही होंगे, तो यहां एम लिख देना है आपको। क्लियर। इसके बाद नीचे अगर एक जनरेशन में आए, आपकी पुत्री है, डाउटर है, अगर यहां पुत्री है तो कंफर्म है कि पुत्री कैसी होगी, फीमेल होगी, तो इसके बगल में क्या करना है, यहां फीमेल नोट कर देना है, यहां फीमेल नोट डाउन कर देना है, फीमेल लिख देना है ब्रैकेट में। क्लियर। इसके नीचे पुत्री का अगर कोई पुत्र हो गया, रिलेशन में जो लगेगा देखेंगे, अगर इसका बेटा हो गया, मान लीजिए इसका नाम है मोहन, तो मोहन नाम से ही पता चल रहा है कि लड़का है, और जब लड़का है तो इसके बगल में आपको एम लिख देना है। क्लियर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर मेल है और कौन सा कैरेक्टर फीमेल है। तब फिर रिलेशन को निर्धारित करने में आराम होगी और रिलेशन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो रूल नंबर वन का ही हिस्सा मेल और फीमेल कर दिए हम लोग। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ट्रिक 2 क्या बोलता है? ट्रिक टू में हम लोग को यही ध्यान रखना है कि एक डायग्राम बनाना है। कैसा डायग्राम बनाना है? तो इसी रूल को फॉलो करते हुए चलना है, जनरेशन के इसी नियम को फॉलो करते हुए चलना है, और जैसे जैसे रहेगा चार्ट बनाएंगे और चार्ट के अनुसार हम लोग आंसर कर देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक देखिएगा यहां राधा है। क्लियर, ध्यान से समझिएगा, राधा। अब राधा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है राधा। अब राधा के पुत्र की पुत्री, एक क्वेश्चन कर रहा है, एक तस्वीर को दिखाते हुए राधा ने कहा, एक तस्वीर, ऐसा ही प्रश्न लिखा रहेगा, एक तस्वीर को दिखाते हुए राधा ने कहा कि यह मेरे पुत्र की एकमात्र पुत्री है। यहां पर एक वर्ड आ गया, एकमात्र। एकमात्र का मतलब होता है वनली, सिर्फ वनली। तो एक तस्वीर को दिखाते हुए राधा ने कहा कि यह मेरे पुत्र की, यहां पर इसका कोई पुत्र है, पुत्र का नाम नहीं लिखा हुआ है, बट बोल रही है कि पुत्र है, यह मेरे पुत्र की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री है। देखिए यहां पर कंफर्म है कि वह पुत्री ही है और एकमात्र है। तो एकमात्र को अगर आप बार बार नहीं लिखना चाहेंगे तो इसके लिए कोड वर्ड है सिंगल, यहां पर ब्रैकेट में एस कर दिए। एस का मतलब सिंगल, लेकिन आपके माइंड में ये चीज होना चाहिए कि एस जो हम लिखे हैं, कि एस क्यों लिखे हैं, तो एस सिंगल को आइडेंटिफाई कर रहा है, एस सिंगल को क्लियरिफाई कर रहा है। एस क्या स्टैंड कर रहा है? अकेला। अब जरा सोचिए,
राधा क्या है, राधा यहां ब्रैकेट में फीमेल कर दीजिए। पुत्र क्या है, मेल। पुत्री क्या है, फीमेल। चलिए अब यहां पर जानना है कि वो तस्वीर किस में क्या रिलेशन है, तस्वीर का राधा से क्या रिलेशन है। फिर से क्वेश्चन देखेंगे। एक तस्वीर, यहां पर इस क्वेश्चन में हम आप लोग को सिर्फ यह बता रहे हैं कि एकमात्र को कैसे जानना है। ट्रिक क्या है हमारा, एकमात्र, सिंगल। ट्रिक हमारा सिंगल पर बेस्ड है। एकमात्र क्यों दे रहा है, किसी भी प्रश्न में अगर एकमात्र कहेगा, सिंगल कहेगा, तो आपको सीधा यही सोचना है, एक के नीचे एक, फिर उसके नीचे एक। एकमात्र है मतलब नीचे जा रहा है लैडर फॉर्म में। अब देखिएगा, कह रहे थे एक तस्वीर को दिखाते हुए, मान लीजिए तस्वीर है, इस तस्वीर को दिखाते हुए राधा ने कहा, राधा यहां है और एक तस्वीर टंगी हुई है, पिक्चर टंगा हुआ है, और यह तस्वीर किसका है, तस्वीर का क्या रिलेशन है पता नहीं है। एक तस्वीर को दिखाते हुए राधा ने कहा कि यह मेरे एकमात्र पुत्र की पुत्री है, यानी पहले राधा का एक बेटा है और फिर राधा के बेटा का एक बेटी है। तो पूछ रहा है कि तस्वीर का राधा से क्या संबंध है, तस्वीर का राधा से क्या संबंध है। अब इस पॉइंट को आप यहां नोट भी कीजिएगा ना, इस लाइन को नोट कीजिएगा जो अभी हम यहां पर लिखने वाले हैं और जो बोल रहे हैं, क्योंकि यह भी इसी के अंदर एक ट्रिक है। अगर इस चीज को, यह भी एक ट्रिक है, अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो इतना समझने के बावजूद भी आंसर आप मिस्टेक करके आ जाएंगे। इसीलिए इस छोटे से चीज को समझिए। क्या बोल रहा है, तस्वीर का यानी पिक्चर का, तस्वीर का राधा से क्या रिश्ता है, बस इतना ही लिखना है आपको। क्वेश्चन में जो पूछा गया उसमें आपको इतना ही आइडेंटिफाई करना है, इतना ही लिख लेना है कि तस्वीर का राधा से क्या नाता है, तस्वीर का राधा से क्या संबंध है। तो देखिए संबंध तो दोनों तरफ है ना, ये पिक्चर वाला भी कुछ लगेगा और ये राधा भी कुछ लगेगी, तो ऑप्शन में दोनों का दे देगा, लेकिन हम लोग को आंसर करना है तस्वीर का राधा से, यानी तस्वीर में जो होगी वही उत्तर करेंगे। अभी एक ऑप्शन हम लोग सेट करेंगे ना, 4 ऑप्शन सेट करेंगे तो आपको और अच्छे से तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो पहले यहां तो देख लिया हम लोग, राधा के एकमात्र पुत्र यानी बेटा हो गया, और बेटा की एकमात्र बेटी है। तो अगर आपका बेटा का बेटी होती है, पुत्री होती है, ठीक, तो आप लोग दोनों में क्या रिलेशन होगा, पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो आपका बेटा है, बेटा को तो बेटा बोल दीजिए, लेकिन बेटा का जो बेटी होगी उसको आप क्या बोलिएगा, उसको आप पोता बोलिएगा या पोती बोलिएगा। अगर बेटा होगा तो पोता बोलिएगा, अब बेटी होगी तो पोती बोलिएगा। क्लियर, पोता और पोती। तो बोलिए सर नाती और नतनी, नतनी क्या होगी, इस चीज को भी जान लीजिए, क्योंकि हिंदी में जब एग्जाम होता है कुछ वर्ड आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में तो नेफ्यू लिखा रहेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हिंदी में क्या लिखेगा, नाती पोता दोनों अलग अलग रहता है। तो यहां पर एक चीज क्लियरिफाई कर लीजिए कि अगर आपका बेटा से अगर पुत्री का जन्म हुआ है तो इसको हम लोग, पुत्री को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोती, इसको पोती बोलेंगे, राइट। यहां पर पोती आप नोट कर लीजिए, इंग्लिश में नेफ्यू होगा, इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर राधा की यहां पुत्र के बजाय पुत्री होती, एक चार्ट और लेते हैं, इसके बाद बैक हो जाएंगे। अगर राधा यहां है और राधा की एकमात्र पुत्री होती, मान लीजिए एकमात्र पुत्री होती, क्लियर, तो राधा भी फीमेल, इसकी पुत्री भी फीमेल, और एकमात्र पुत्री का एकमात्र पुत्र होता, अकेला पुत्र होता, तो यह मेल हो गया। अब है कि इसका क्या रिलेशन, तो अब ये जो पुत्र है इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा, बेटी का है ना,
तो बेटी का, अगर बेटी है तो इसके लिए हम लोग नतनी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग नतनी बोलेंगे। ये जो ट्रिक है हम लोग का, यह कहां सेट हो रहा है? एकमात्र, एकमात्र पर। अब एकमात्र मतलब एक जनरेशन के नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे आएगा। क्लियर? तो लेट अस सी दिस, देखिएगा, राधा, राधा की एकमात्र पुत्री, राधा की एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री, दो दो बार लगा हुआ है। पुत्री या पुत्र भी दे सकता है, यहां पुत्री भी लिख सकते हैं। अगर पुत्री होगी तो क्या हो जाएगी? नतनी होगी। पुत्री होगी तो नतनी होगी फीमेल, और पुत्र होगा तो क्या होगा? नाती होगा। ठीक, समझ में आ गया? एकमात्र का मतलब होता है एक लाइन से नीचे जाना, आपको इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है। क्लियर? तो ये ट्रिक जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा देखना है कि रिलेशन को कैसे पकड़ेंगे। जैसे इसे पहले वाला में हम लोग देख रहे थे, यहां देखिए इस तरह से बना हुआ था। अब पूछा है कि एक तस्वीर को दिखाते हुए राधा ने कहा कि यह मेरे पुत्र की एकमात्र पुत्री है। इसका मतलब राधा क्या लग रही है और ये क्या लग रही है? तो यहां तो पुत्र की है ना, तो पुत्र की पोती हो गई, और राधा क्या हो गई? दादी हो गई। राधा क्या हो गई? दादी। अब जो ऑप्शन रहेगा, जो उसमें बता रहे थे कि ऑप्शन में कंफ्यूजन कहां डालेगा, वो कहां कंफ्यूज करवाएगा, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को मैं बिल्कुल अलग लिखता हूं आपके सामने। 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी, और ऑप्शन में हम लोग भरते हैं दादी। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं नतनी, नतनी। थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं पोती। देखिए कंफ्यूज करवा दिए ना। थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं पोती, और नेक्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं दादा। क्लियर? यही 4 ऑप्शन है। तो आप क्या देख पा रहे थे कि राधा यहां है, और राधा का एकमात्र बेटा और उसकी बेटी, डाउटर, यहां पर डाउटर है। तो एक यहां पर ये दादी लग रही थी, तो फीमेल थी, तो कंफर्म है कि दादा तो होगा नहीं, तो दादा तो ऐसे ही चले गए। ठीक है, दादी और एक क्या होगी? बेटा है यहां ना, पुत्र। तो बेटा का जन्म लिया हुआ क्या कहलाएगा? पोता या पोती। पुत्री है तो यहां पर पोती कर देते हैं। अब ऑप्शन में देखिए दोनों है, यही बता रहे थे कि यहां पर कंफ्यूजन करवाएगा। इतना समझने के बाद भी स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं? मिस्टेक करके आ जाते हैं। इस मिस्टेक को कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे छांटना है, इसी को हम लोग को जानना है यहां पर। क्लियर? तो देखिए यहां पर दोनों रिलेशन है ना। अब इसमें क्या करना है? आपको जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है वहीं से आंसर करना है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि राधा का, क्या प्रश्न पूछ रहा था? राधा का तस्वीर से क्या संबंध है? राधा का, अगर राधा का पूछे तो राधा का, तो राधा क्या लग रही है? दादी। तो आंसर क्या कर देंगे? दादी। अगर राधा पूछा तब, इसी को पलट देंगे। क्वेश्चन कहेगा तस्वीर का राधा से क्या संबंध है? क्वेश्चन को पलट दिए, तस्वीर का, यानी कि तस्वीर यहां पर आ गया, तस्वीर का राधा से क्या संबंध है? तो तस्वीर पहले है ना, तो ये क्या हो जाएगी? पोती। तब आंसर क्या करेंगे हम लोग? पोती। यानी जो पहले रहेगा, जो फर्स्ट में रहेगा, उसी से रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है, उसी से रिलेशन चिन्हांकित करके आपको बताना है। क्लियर? तो हाँ सर क्लियर। और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्मूथली हम लोग बना पाने में कैपेबल होंगे। क्लियर? अब देखिए जरा नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, थ्योरी कंप्लीट। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। क्लियर? तो देखिए एक प्रॉब्लम को देखिएगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए ने बी को कहा, ए बी को कहा कि मैं तेरा भाई हूं। ए ने बी को कहा कि मैं तेरा भाई हूं, लेकिन बी ने कहा कि मैं तेरा भाई नहीं हूं। ए बी को कहा कि मैं तेरा भाई हूं,
लेकिन बी ए को कहा कि मैं तेरा भाई नहीं हूं। तब पूछा जा रहा है दोनों में क्या संबंध है। ऑप्शन दे रहा है भाई का, भाई का, दूसरा ऑप्शन है बहन का, बहन का, तीसरा ऑप्शन है भाई बहन का, भाई बहन एक साथ ऑप्शन है, भाई बहन का, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दैट्स क्लियर। इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। ए ने बी को कहा कि मैं तेरा भाई हूं, ए कंफर्म कर रहा है कि मैं तेरा भाई हूं। अब ए अगर कंफर्म भाई है, इसका मतलब ए मेल है कि फीमेल है? तो बोलिए सर ए मेल है, तो ए के बगल में आप एम लिख दीजिए, मेल। ये कंफर्म हुआ कि ए पुरुष है। अब बी कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, लेकिन ए तो कहा कि भाई है, बी ने कहा कि भाई नहीं है। तो भाई नहीं है तो क्या संभावना है? बहन हो सकती है, बहन। ये तो नहीं बोला कि बहन नहीं है ना, बोला भाई नहीं है। ठीक है, भाई नहीं है तो बहन है आप, तो बी क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। अब क्या संबंध है दोनों में ना? तो ए का बी से क्या संबंध है? ए का पहले ए से शुरू हुआ था ना, तो ए क्या है? भाई, और बी है बहन। तो क्या आंसर हो गया? भाई बहन का संबंध हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक प्रश्न था, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। कर लिए होंगे, समझ भी आ गया होगा, या पहले से भी आप लोग सॉल्व कर दिए होंगे इसको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 में है, थोड़ा कोडिंग कीजिएगा। एक तस्वीर को दिखाते हुए मोनिया ने कहा, मोनिया, एक तस्वीर को दिखाते हुए मोनिया ने कहा कि यह मेरी एकमात्र पुत्री का पुत्र है, यह मेरी एकमात्र पुत्री का पुत्र है। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन यहां तक आ रहा है, एक तस्वीर को दिखाते हुए, तस्वीर टंगा हुआ है, तस्वीर को दिखाते हुए मोनिया ने कहा कि यह मेरे एकमात्र पुत्री का पुत्र है। तो तस्वीर का मोनिया से क्या संबंध है? क्वेश्चन में यहां पर इस लाइन को लॉक कीजिएगा। तस्वीर का, क्वेश्चन साफ साफ लिख रहा है, तस्वीर का मोनिया से संबंध, तस्वीर का मोनिया से संबंध, बस इतना ही लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इसी चीज का रिक्वायरमेंट है, तस्वीर का मोनिया से क्या संबंध है। क्लियर। तो मोनिया अपने आप में एक फीमेल है, इसकी बेटी है फीमेल, पुत्र है मेल, यानी इन दोनों का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो चूंकि बेटी का बेटा है, तो बेटी का बेटा को क्या बोलते हैं? नाती। तो यहां ए लगेगा नाती, और ए क्या लगेगी? दादी। अब ऑप्शन आपके पास कैसा है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन हमारा, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है दादी, फर्स्ट ऑप्शन में नोट करेंगे दादी। सेकेंड ऑप्शन में नोट करेंगे पिता। नेक्स्ट ऑप्शन में करेंगे नानी, नेक्स्ट ऑप्शन में नानी, और नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग करेंगे क्या करेंगे? नाती। पुत्र है ना, नाती। यहां पर ये नाती लिखा हुआ है। क्लियर। देखिए जरा आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो सकता है आंसर। तो आप बिल्कुल जान रहे हैं कि मोनिया की बेटी का बेटा है, मोनिया की बेटी का बेटा, इसका मतलब वो नाती लग रहा है और वो दादी लग रही है। अब कंफ्यूजन है कि आंसर दादी करें कि नाती करें, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको पता है ट्रिक के अनुसार। क्या पता है कि तस्वीर का, बस तस्वीर को पकड़ेंगे, तस्वीर क्या है? दादी है, तस्वीर दादी है, तो आंसर क्या हो गया? दादी। क्लियर। तस्वीर का जहां से कहेगा आंसर वहीं से दे देना है आपको, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है।
जहां से पूछा आंसर वहीं से कर देना है। तो एक ऐसा प्रश्न पूछेगा तस्वीर वाला क्वेश्चन, जो शुरू में ही बता रहे थे, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि तस्वीर पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरा जो प्रश्न है हमारा, वो कभी कभी कोडिंग पर बेस्ड होता है। कोडिंग पर बेस्ड कहने का मतलब, जैसे एक प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, देखिएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सरसाइज करेंगे और वही प्रश्न एग्जाम में आपका आएगा, उसी से मिलता जुलता आएगा, सेम टू सेम भी आएगा, जो लास्ट में देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी का पिता है। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ए बी का पिता है, पहला लाइन, ए बी का पिता है, जेड ए का पुत्र है, जेड ए का पुत्र है। आप लोग भी नोट कीजिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्वेश्चन हमको लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन हम डायरेक्ट बोर्ड पर ही लाएंगे और बना बनाया क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। आगे है एम 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 ए की पुत्री है, एम ए की पुत्री है, यहां तक क्वेश्चन है। तो बताएं ए का एम से क्या नाता है। तो बताएं ए का एम से क्या नाता है। प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न जरा एक बार आप लोग नोट कर लीजिए और फिर चार्ट का सहारा लेंगे और इस चार्ट के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे और हम लोग का आंसर भी आ जाएगा। दैट्स क्लियर। देख लिए क्या क्वेश्चन दे रहा है। ए बी का पिता है, जेड ए का पुत्र है, एम ए की पुत्री है, ए का एम से क्या नाता है, ऐसा ही प्रश्न है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक डायग्राम बनाना है, एक फ्लो डायग्राम बनाना है और इसी फ्लो डायग्राम के अनुसार हम लोग इसका आंसर कर देंगे। जैसे जैसे कहा है, ए बी का पिता है, जनरेशन वाला फॉर्मूला लागू करना है यहाँ पर ना। एक जनरेशन ले लिए, प्रेजेंट जनरेशन, अब लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए पहला लाइन हमारा वर्तमान जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन का लाइन है। अब कह रहा है कि ए बी का पिता है, बी का पिता है यानी बी इस जनरेशन में है और इसके ऊपर पिता बैठे हैं, पिता बैठे हैं मतलब कौन, ए बी का पिता है, ए पिता है, फादर है, ए कौन है, फादर। यहां बगल में ना आपको पिता भी लिख देना है ताकि आपको समझने में आसान हो, नाता भी लिख दिए। और पिता है तो मेल है कि फीमेल, तो मेल। लेकिन बी के लिए क्या है, बी को सोचिए, बी मेल है कि फीमेल, इसको कैसे लिखें। तो बोलिए सर अभी तो पता ही नहीं है बी मेल है कि फीमेल। तो इसमें क्या कीजिए, यहां मेल भी लिख दीजिए और फीमेल भी लिख दीजिए। अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या रिलेशन है, बेटी है कि बेटा है, पता नहीं है। अब कह रहा है जेड ए का पुत्र है, जेड ए का पुत्र है यानी ए का बेटा अगर आएगा तो एक जनरेशन नीचे आएगा, यानी बी के साथ ही बैठने वाला है ना। जेड यहां पर कहीं पर भी एक स्थान पर आप जेड ले लीजिए, ये रहा जेड। और जेड क्या है, पुत्र है। एक कंफर्म कर दिया कि जेड पुत्र है, किसका, ए का। तो ए का पुत्र है मतलब इसी जनरेशन में, निचला जनरेशन में बैठेगा। और पुत्र है मतलब मेल है कि फीमेल है जी, तो बोलिए सर मेल है। दूसरा वाला, पहला लाइन का डायग्राम बना दिए, दूसरा लाइन का डायग्राम बना दिए। अब जरा तीसरे लाइन का, थर्ड लाइन का डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे और बनाएंगे, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और फिर उसके डायग्राम को बनाते जाना है। जैसे ही डायग्राम पूरा होगा उसके बाद ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, उस ऑप्शन के अनुसार हम लोग आंसर कर देंगे। अब कह रहा है एम ए की पुत्री है, ए कहां है, ए यहां है, एम ए की पुत्री है, ए की बेटी है एम, यानी ए भी यही बैठने वाली है ना। एम यहां पर एम कर दिए, एम यहां लिख दिए हम लोग। और चूंकि पुत्री है तो बगल में यहां पुत्री लिख दिए और एक कंफर्म है कि पुत्री है तो ये फीमेल ही है, यहां तक कंफर्म हो गया और सेंटेंस मेरा क्लियर हो गया। क्लियर। तीन सेंटेंस, जो तीन वाक्य का लाइन था क्वेश्चन में, जो 1 बाय 1 लिखा हुआ था,
यह हमारा पूरा हो गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है क्या रिलेशन है। तो कह रहा है ए का एम से क्या संबंध है। ए यहां है और एम यहां है। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो क्वेश्चन यहीं पर पलट दिया। देखिए तो एम ए की पुत्री है, ये तो यही लिख दिया, आंसर जो है यही दे दिया। क्लियर, एम ए की पुत्री है तो ए का एम से क्या संबंध है, बस उसी को पलट के पूछ रहा है, राइट। अगर एम ए की पुत्री है तो ए क्या होगा, ए या तो मां होगी या तो पिता होगा, लेकिन ए कंफर्म है कि पिता है। क्लियर, इसका मतलब मेल था पिता, तो ए पिता ही होगा, मां नहीं होगी। तो यहां पर ऑप्शन जो रहेगा इस तरह से 4 ऑप्शन रहेगा। मां, देखे ना, मेल फीमेल अगर नहीं लिखते तो हम लोग कंफ्यूजन में फंस जाते, बनाने के बाद भी फिर से सोचना पड़ता कि मां टिक लगाएं कि पिता टिक लगाएं, मेल लगाएं कि फीमेल लगाएं। लेकिन यहां लिख दिए थे मेल फीमेल, तो मेल है यानी कि मां हो ही नहीं सकती है। अब मां नहीं होगी तो आप बताइए क्या होगी। यहां पर लिख दिए चाचा आंट, और यहां लिख रहे हैं आंटी चाची। दैट्स क्लियर। और आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर पिता टिक लगाते हैं हम लोग, फादर, और बिल्कुल सही टिक लगाए फादर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। इसमें प्रश्न में ऐसे भी पूछा जा सकता था, एक क्वेश्चन इसी में और बना दे रहे हैं ना, एक क्वेश्चन अगर इसको 1 कर दे रहे हैं समझने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में एक और बना रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जेड का एम से क्या संबंध है। जेड का एम से क्या संबंध है, किसका पूछ रहे हैं, जेड का एम से क्या रिलेशन है, जेड का एम से क्या संबंध है, ऐसा पूछ ले रहा है। क्लियर। तो जेड का एम से पूछ रहा है ना, जेड देखिए यहां पर है, एम यहां पर है, इसी जनरेशन में है, मतलब इस जनरेशन में भाई बहन वाले ही लोग हैं केवल, लेकिन यह मेल है और ये फीमेल है। क्लियर। देखिए तो जेड फीमेल मेल है और एम क्या है, फीमेल है ना। अब पूछ रहा है जेड का एम से, तो जेड क्या लग रही है, जेड भाई होगा, जेड क्या है, पुत्र है, मेल है मतलब भाई। तो इसका ऑप्शन में कैसे देगा, भाई बहन, 4 ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन को हम दूसरे पेज पर ले चलते हैं। ऑप्शन देखिए ऐसे है, भाई भाई, दूसरा ऑप्शन बहन बहन, थर्ड ऑप्शन मामा, और नेक्स्ट ऑप्शन मामी। मान लीजिए ऐसा ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर। तो क्या होगा, यहां देख लेंगे हम लोग बैक, यहां देख रहे हैं जेड और एम दोनों एक ही जनरेशन में है, मतलब दोनों या तो भाई होगा या बहन होगा, एक जनरेशन में है तो। लेकिन ये कंफर्म है कि एम फीमेल है और जेड मेल है, और जेड का ही पूछ रहा है, तो जेड मेल है तो जेड क्या हो जाएगा, भाई, जेड हो जाएगा आपका भाई। दैट्स क्लियर। तो यहां पर आंसर क्या लगा देंगे, भाई, बिल्कुल सही हो गया। तो इस प्रकार से ब्लड रिलेशनशिप यानी कि नातेदारी का पूरा हम लोग का क्लास कंप्लीट हो गया। अब इस पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जैसा कि हर चैप्टर में एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, है ना। डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा पर आधारित पर भी 20 से 25 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग को भी सॉल्व करना है। उसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग में भी करेंगे, कूटबद्धीकरण में करेंगे, अल्फाबेटिक सीरीज में करेंगे, और इसमें भी नातेदारी में भी करेंगे। तो यह चैप्टर थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।